सारे भैया न राम राम भाई। अभिमन्यु मूवीज यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका भाई पवन मलिक और आज हमारे साथ बैठा है हरियाणा का एक बहुत ही उम्दा किस्म का रागनी कलाकार भाई जयदीप दुजानिया। और जयदीप दुजानिया ने भाई जाना तो सब है, फिर भी बता दूं जयदीप हमारे भाई स्वर्गीय सुनील दुजानिया जी का, जो हरियाणा का एक ऐसा रागनी कलाकार होया है और ऐसा इंसान भी बहुत अच्छा हुआ है जिसकी फैन फॉलोइंग आज भी मैं जब कोई इंटरव्यू करके लेके आता हूँ किसी भी कलाकार का तो महसूस हो रहा है कमेंट में कि क्या थे सुनील दुजानिया। उनके छोटे भाई भाई जयदीप दुजानिया बहुत अच्छे कलाकार हैं। आज इनसे बात करेंगे, इनका इंटरव्यू करेंगे और इनके जीवन के बारे में जानेंगे। जयदीप भाई राम राम। भाई सभी भाइयों ने राम राम। मलिक साहब राम राम। जयदीप ठीक हो भाई? भाई बिल्कुल खुश, स्वस्थ शरीर है, फिट है। तो जयदीप भाई सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आज अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताओ जी। कौन कौन है अपने परिवार में? मेरे परिवार में एक मेरे बड़े भाई हैं जो हरियाणा दिल्ली पुलिस में दरोगा है। मैं हरियाणा पुलिस में जॉब करता हूँ। सुनील भाई ने मेरे को जॉब दिलवाया था। मेहनत तो मेरी थी और बाकी उसने कही थी भाई हरियाणा पुलिस में नौकरी करता हूँ। मैं कहा ठीक है भाई। और एक मेरी माता, मेरे पिता एक्सपायर हो गए थे, इंडिया लेवल के कबड्डी के प्लेयर रहे। एक मेरे बड़े भाई से छोटे भाई हैं, डॉक्टर प्रदीप है डेंटल के, और सुनील भाई हैं जो वो तो मालिक ने प्यारे हो गए, माँ जी। और उनकी मिसिस गवर्नमेंट कॉलेज दुजाना में डिप्टी सुपरिटेंडेंट है। हाल में उनकी पोस्टिंग लुबड़न है। और मेरी माता जी आपने देखी है भैया। जयदीप आपके कैसे मन में आई आप रागनी गाओगे? जैसे सुनील भाई गाया करते हैं, क्या आप उनके साथ तक जाया करते? जब मैं छोटा सा था 5-7 साल का, तो हमारे गांव में तकरीबन कल्चर का बहुत शौक है। रामलीला आया करती, उस रामलीला में भी रोल करे। वहाँ से फिर रामलीला के जो गाने होते हैं भाई, कभी अंगद का रोल कर लिया, कभी मेघनाथ का कर लिया, कभी विश्वामित्र का कर लिया। तो फिर मेरा बैक उल्टा चला गया, फिर मैं स्कूल में गाने लग गया। सन 94 में मैंने एक रागनी गाई थी। एक चिड़िया के 2 बच्चे थे, रूप बसंत के किस्से से। दूजी चिड़ी ने मार दिए, मैं मर जाते मेरे बच्चे ने मतना दुख बरतार दिए। तो सन 94 में जवारा बाग में कंपटीशन था। मैंने कैसेट कंपनी आया करती उस टाइम पे। उसमें राजेंद्र खरकिया मासे जी, सुनील दुजानिया, पाले राम जी मासे जी, तकरीबन सभी कलाकार थे। तो रंग कार्ड से रहता था, मतलब एक बच्चा ये रागनी गाओगे, मेरा छोटा भाई है, तुमने एक रागनी गाई, उसके बहुत ही ज़्यादा कैसेट बिके। फिर सुनील द्वारा प्रोग्राम आते, कहते भाई छोटे भाई ने भी लिया ना, भाई पढ़ रहे क्योंकि स्टडी बहुत ज़रूरी है, स्टडी के बगैर कुछ भी नहीं है। फिर मैं स्टडी में लग गया, फिर एक्सरसाइज करने लगा, गेम कराया मैंने, रेसलिंग का भी कराया और हैमर थ्रो का कराया, एथलेटिक्स। और फिर उसके बाद मैं पुलिस में जॉब करने लगा। ट्रेनिंग में भी गाया करता। शौक तो ऐसी चीज़ होती है, गाना बजाना, म्यूजिक तो किसका लग जाता है, छूटता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं वहाँ से चलते चलते चंडीगढ़ मेरी पोस्टिंग थी सीएम सिक्योरिटी में। सुनील 2006 में 15 अगस्त के दिन माँ से जी एक्सपायर हो गए। और फिर एक्सपायर होने के बाद थोड़ी काली तो मानने में गाबरू था, मैं झटके नोट किया। पिताजी तो मेरे सदमे में चले गए 2-3 साल बाद। तो मैं ऐसे चलते चलते खेत में जा रहा, अपना काम करने, जमींदारी का भी काम है। तो मैं रागनी गाने लग गया, बड्डा भाई पानी देने लग रहे रनुल्ला तो भाई गायक बन सके ऐसे। मेरा तो खटका लग रहा था, मैं तो गाया करता। फिर मैंने अपने सुनील का रजिस्टर था मेरे पास, मैंने मेरा भाई सुनील की पार्टी भी बंधाई है और नाम है उसका, क्योंकि एक नाम के साथ मुझे पता है भाई एक हीरो का लड़का जल्दी हीरो बन जाता है। आम आदमी को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही ताकत लगानी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक नाम हो, लेकिन काम भी करना पड़ता है। अगर मैं काम गलत करूँगा तो उसका दाग लगेगा। तो मैंने मेहनत करी, गाना सीखा, फिर रियाज होता चला गया। आपने गुरु कौन बनाया? सुनील भाई पहले ही बना लिया था? पहले शुरू की रागनी में सुनील दुजानिया को गुरु मान लिया 1994 में। जयदीप भाई जैसे सुनील भाई एक्सपायर होने के बाद में आपने अपना गाना स्टार्ट कर दिया, साथ के साथ नौकरी करा करते? नौकरी आज भी कर रहा हूँ। तो क्या कंपटीशन भी लड़े? हाँ, कंपटीशन लड़े सभी कलाकारों के साथ। मीनू चौधरी है जो एक्सपायर होगी, उनके साथ मेरी काफ़ी ऊपरा तली की डूट रागनियाँ हैं।
अन्नू कादियान के साथ भी हैं, पासी के साथ भी हैं, सरिता के साथ भी हैं, और आज़ाद खंडा खेड़े के साथ भी है, मेरा रंकाट वीरपाल के साथ भी है, जितेंद्र के साथ भी है, विकास के साथ भी, तकरीबन नरेंद्र डांगी, जितने भी कलाकार हैं सभी के साथ है। क्या कदे कोई रंग काट कंपटीशन, जो रंग काट वाला कंपटीशन जीता भी? जीत्या जी, एक रहबरे आजम दीन बंधु सर छोटू राम जी का प्रोग्राम था गड्डी में, ये बात होगी होगी शायद वो सीढ़ी रखी, मैं देख कर बताऊँगा, उस पर संग नहीं कराया। तो उसमें जितेंद्र पडानिया, अमित मलिक, और भी कलाकार थे, ध्यान नहीं है, तो रंग काट हुआ, वहाँ पे मैंने बेस्ट मिले मेरे को। कलाकार तो सभी अच्छे हैं, देखो ये तो बालू रेत कैसी भी था, कभी वो जीत जाए कभी वो जीत जाए, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस रही मेरी। अच्छा, सबसे पहले किसी महिला कलाकार के साथ कब गाया था? सबसे पहले विन्नू के साथ ही गाया था मैंने। अच्छा, जैसे सुनील दुजानिया भाई था अपना बेबाक किस्म का इंसान था, जब भी स्टेज पर खड़ा करता, जो मुंह मारता वो कहा करता। हाँ, तो उसने ज्यादा ये सोची नहीं, अगर मैं या के कहने लाग रहा हूँ, लोग नु भी कहा करते भाई सुनील बुंडा बोल पड़ा करता, या मतलब जो उसके मन में आया वो बोल दिया था। तो क्या आप दिल का साफ इंसान होता, मुंह पर कह दिया करे। आपने वो ट्रैक रखे, आप भी बोल पड़ो? नहीं, मैं जब शुरू में आया ना मार्केट में, जैसे मैंने सोचा कि भाई थोड़ा आनू बोल दे, नू चुटकला कह दे, फलाना कह दे, दकड़ा कह दे, फिर कुछ बड़े बुजुर्ग ने मिले, भाई थोड़ा बढ़िया है गाना, अच्छा रहे, फिर मैंने लक्ष्मी मांगी मेरे सिंह के सेवा, चुटकले तो चलो एक देखा है पर बाकी सब है। क्या सुनील भाई ने कदे अपनी खुद की कविताएं भी करी, कुछ खुद का भी लिखा? हाँ, करी उन्होंने एक, जिसका मासूम सरमान ट्रैक भी बना कर गाया है। कौन सी? गाड्या में गजब लवारी। अच्छा, वो भाई साहब की कविता है? हाँ, भाई साहब की। अच्छा, दामन की झोल पड़े तियोड़ी सोड़ी, उल्टा पैरा था दौड़ा, छोरी से बम्ब का गोला, ला दो मेरे उसका डोला, ये रागनी हंडा कवारी। हाँ, हंडा कवारी, गाड्या में एक दौड़ी। तो फिर उसके बाद आप जो रियाज करते, जो याद करते, वो कैसे एडजस्ट कर पाते, नौकरी वगैरह करते? जैसे मैं चंडीगढ़ था उस टाइम पे, जब सुनील एक्सपायर हुए, 1 साल 2 साल की नौकरी मेरी चंडीगढ़ की रही है। जब सुनील एक्सपायर हुए तो मैं, जैसे मेरी ड्यूटी लग जाती, मैं रजिस्टर अपने पोस्ट पे ले जाता, सारी रात। एक आधा दोस्त ने भी कहा तेरा बावला होगा कि, मैं कहा बावला को ना भाई, रोक गई से आयो। फिर दोहरा जाते 5-4 जने, जैसे रागनी सुना दे भाई, फिर माचिस पर रागनी गाने लग जाते, रियाज होते होते फिर मन पता चलेगा। फिर मेरी पोस्टिंग होगी फरीदाबाद, 7 साल मैंने नौकरी करी फरीदाबाद। उस टाइम पर हमारे एसपी आया करते श्रीकांत जादव, तो फिर वहाँ भी गाड़ी में बैठे रहते, उड़े भी रागनी, थानेदार होता को दो रहे, जयदीप रागनी सुना दे बेटा, मगर रागनी सुन लो जी, ड्यूटी भी हो जाए, म्यूजिक भी हो जाए। क्या कुछ रिलीफ मिला करता हुआ? रागनी कलाकार बन गए थे और सुनील भाई का नाम भी साथ था, तो ड्यूटी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती होगी शायद? ड्यूटी का कैसा था, देखो जी, नौकरी तो हमारी हार्ड है, नौकरी तो करनी पड़ती। यूँ कही एक बात, अगर नौकरी का करना सीखेल नहीं से, ब्याह करवा के देख लो, जिसने देखी जेल नहीं से, क्योंकि मिठी जेल है ये, ना करा छोड़ गागे तो गाँव वाले भाई क्यों छोड़ी भाई, इतनी बढ़िया नौकरी में तेरी, ब्याह का भी न्यू है, मीठा मीठा काम चले जाएगा, दुखी बहुत रहे मानस, कदे बात आ जाएंगे, कदे चूचक आ जाएंगे, कदे पीढ़ी आ जाएंगे, कदे हरी बीमारी से, कदे शकुल्ला की पीछे रेलम फेल रहे मानस। अच्छा, जैसे सुनील भाई का नाम आपके साथ चल रहा जी, कितना बेनिफिट रहा? सारा बेनिफिट नहीं कहा, उन्हीं की वजह से मेरे को मार्केट में स्टेज पाने दिया, भाई सुनील का भाई रागनी सुना दे भाई। फिर मैंने भी और मेहनत करी यार, कदे नाम खराब ना हो जाए, नाम खराब ना हो जाए, और मेहनत करो और करो। बेस्ट रागनी कलाकार कौन है आपका? बेस्ट रागनी कलाकार तो वैसे तो पुराने कलाकारों में मासी जी, सतबीर मास्टर जी, और मासी जी रमेश कलावड़िया, और जी ये रणबीर, सारे बढ़िया हैं, राजेंद्र भाई साहब, मासी जी, सारे अच्छे हैं कलाकार, बेस्ट है ये सारे। इनकी सभी की रागनी हम याद करके गाँव है ना, हमने सोचा भाई हमारी भी याद करके गाँव बालक, कल्चर को जागरूक तो सभी करेंगे ना। जो रागनी माँ से सुनील दुजानिया जी स्वर्गीय भाई साहब गाया करते, और जिनका काफ़ी मतलब चलन था, भाई साहब जड़े भी जानते, वे रागनी लगभग सुनाया करते, तो क्या आपने भी वो कुछ उनमें से चुनी रागनियाँ? उनमें तो मैंने सारी तकरीबन रागनी गाई है, तकरीबन गाई है। डिमांड हो जाए जैदी बुआ सुना, हाँ, वाह सुना दे बिल्कुल। जैसे भाई साहब डोली मारा करते,
आज तक वो डोली की वो सर किसी तो नहीं लगती। थोड़ी ही राजवीर ने उनकी थोड़ी सी लोहा ला था आपका जो ग्रुप भाई आपके राजवीर सुनील के बढ़िया शिष्य रहे हैं, पर बाकी देखो मेहनत जब छोड़ देंगे हम किसी भी चीज़ में है तो आदमी डाउन मार जाता है। कोई भी चीज़ हो, किसी भी लाइन में हो, हम उसको अलग कसम लेंगे तो बात नहीं बनेगी। राजवीर ने तो एक फिल्म, बॉलीवुड की फिल्म, उसमें गाना भी गा रखा, तू राजा की राजदुलारी में शरफ लंग टेड़ा सो जी, वो लक्की फिल्म एक जी जी जी। बॉलीवुड में पहुंचा वो, पर बाकी मैंने छोड़ दिया अपना और काम बढ़िया। जैसे वो जो डोली भाई साहब मारा करता, क्या वो कोशिश करी सीखने की? डोली मारा, हाँ थोड़ा वो सिंगल सी बॉडी का मैं थोड़ा हेल्प दिया हूँ। डोली लवे नहीं लागती उसके कैसे वो जो न्यू करके 3 हाँ वे कर ली होंगे, पर उसे को ना झटके फर्क रह जाए, वो बात नहीं बनी। नहीं रहा 50-70% पहुंचूंगा, हाँ पूरा नहीं होगा। अच्छा फिर जैसे भाई आप गढ़वे बंजू पर लगभग गाया करते हैं, मैंने 7-8 साल गाया गढ़वे बेंचू पे, 7-8 साल से थोड़ा क्रेज बढ़ गया। जैसे गाऊँ आज भी गढ़वे बेंचू पे प्रोग्राम करूँ ना। ऊंचा गानिया किस न मानो हुआ पर जाने का सुनील था उस टाइम पर तो उनका हमने सुने हैं, जब कैसे हम देखा ना सुनील की जो आवाज़ थी वो कहीं मतलब बेंचू पार कर दिया करता। आज जब आपने गाना शुरू किया सुनील भाई के जाने के बाद में, तो टक्कर के आज ऊंचे में नहीं, उस टाइम पर टक्कर के कलाकार कौन कौन मिले आपने जिनके साथ कंपटीशन लगभग होया करता? सुनील राजेंद्र करके, मासे जी सुनील, मासे जी राजेंद्र। आपके गाना स्टार्ट करने के बाद सुनील भाई के अच्छा, उसके बाद तो एक छोरा है मुनिगर पावड़ा, वो ऊंचा गाना ऊंचे का जकरा है, और आप यादगिरी का जकरा नहीं। यादगिरी तो कह रहा किसका कितनी बाजे। अच्छा, आपने कौन मिला फिर? आपकी कंपटीशन ज्यादातर किसके साथ हुआ करते? क्योंकि मार्केट में जगह बनाना इतना आसान काम था नहीं उस टाइम पर। मेरे कंपटीशन तो वीरपाल जी के साथ, आज़ाद जी के साथ, विकास पासोरिया के साथ, तकरीबन जितने भी कलाकार हैं हरियाणा में सभी के साथ अच्छी मित्रता किस कलाकार के सभी साथ? के साथ सबके साथ बढ़िया। बहुत प्रेम, बहुत सहयोग भी कराया, प्रेम भी कराया। और सुनील का प्रेम भी है, सुनील का भाई है, मासी जी का, वो भी बहुत प्रेम। सब तो सुरीला कलाकार आज किस न मानो। सुनील जी मेरा सी हो जाए तुम की रोगी तो सरमर होगी है। देख भाई बात से क्योंकि जो नीचे बजानी हो ना जो मरता सुरीले है, जो नीचे वाले साजंदे होते हैं वो हमसे सुरीले हैं, पर ये बेमाता का तलक होता है, कोई मार्केट में कोई ना। भाई मासे सुनील तो जानिया का छोटा भाई है, क्या मैं तो बात कहूँ ये हमारे उस्ताद लोगों के लिए बताइए, साजिंदों के लिए उन तो सुरीला कौन है? बजानिया भी, गानिया भी उनका आवाज है कि नहीं है, रंग रूप तो भगवान की देन होती है, बेमाता कर्म लिखती है और नागमुरी उम्र लिखा है। अच्छा, फिर आपने ये मामला बदला क्यों? आप गढ़वे बंजू बाज भी गाओ, फिर आपने ट्रेंड बदल दिया, आपने दूसरा साथ ले लिया। ये देखो इस गढ़वे बंजू की लाइन में गाँव में गलिया 2 गाड़ियाँ पाऊंगे, 2 ना 2 तो घनी है, हम तो सारे गाड़ियाँ, कोई खट रागी को बैर रागी को राग रागी, राग तो सभी को पसंद आता है। तो फिर प्रोग्राम चल रहा था गढ़वे बंजू का और मैं गढ़वे बंजू पे जा रहा था, सपना आ रही थी। सपना को नहीं सुना, मेरे को सुना लोगों ने। मैं कहा भाई गढ़वा बंजू तो छोड़ने की चीज़ है कोई नहीं, और हमने छोड़ रखी, मैं भी गाऊँ वो जिस भी माहौल उस तरीके से चले जा। तो फिर सपना के साथ भी मेरी रागनी काफ़ी हिट गई। एक तो वह रागनी थी ना जही पर हट मर ले तेरा ताली दूध पी लिए पाली तेरी खातर ले इसे एक साचम सास बता ली लोग के खुशी मना रही है। काफ़ी प्रोग्राम चले और मार्केट आ गई, क्योंकि सपना भी मार्केट में थी। फिर यह उड़ा बिग बॉस में चली गई, आप पढ़े गाँव में बिग बॉस रहेगा अपना। हाँ फिर यह बिग बॉस होगी। हाँ बढ़िया कलाकार, अच्छी कलाकार है, हम उसको लाइक करते हैं, नाम करे हरियाणा का भाई। फिर जब आपने ये स्टेज बदल दिया, बड़ा स्टेज पकड़ लिया, तो उसमें कितना बेनिफिट रहा? उसमें ऐसा हुआ जी, जितनी गौशालाएँ हैं देशोई काजू मंदिरा के प्रोग्राम हो, गढ़वे बंजू पर कलाकार न बुलाओ आदमी पाओ 8 से हमारे प्रोग्राम हो भाई। देखो सभी कलाकार अच्छी हैं, जितनी भी कलाकार। फिर मेरी मुलाकात हुई 1 मिनट की आरसी उपाध्याय जी, मैंने पहला प्रोग्राम उनके के साथ करा, फिर बाद में लड़की सपना के बाद करा, तो फिर मैंने उसके साथ करा। मैं कहा अच्छी कलाकार है। उस टाइम पर मैंने एक प्रोग्राम करा राजस्थान में, जागरण करा, पढ़ी लिखी भी हो। फिर मैं देखा, मैं कहा भाई ये लड़की कामयाब है। मैंने इसको बोला, मैं कहा तू रागनी सीखना चाहे?
ये सीखना चाहती हूँ और गाती भी हूँ, जागरण तो मैं कर हूँ। फिर उसने रागनिया का अभ्यास किया, उसने भी काफ़ी रागनियाँ याद करी। फिर वो भी हरियाणा में छाती चली गई। सपना के बाद उसको लाइक किया लोगों ने। फिर वही मंदिरा के प्रोग्राम हो, चाहे काज हो, चाहे गौशाला हो, जयदेव दुजानी आरसी, एक दो लड़की और झंडू बुला लिया, सारे कलाकारों की टीम बढ़ती चली गई। टीम हो गई एक किस्म से भाई, टीम और भी कलाकार की आ जाएंगी पर हमारी भी टीम। जैसे आपने बताया मंदिर में, गौशाला में कई कलाकारों की मैंने सुनी है, इनको है कई कलाकार ये कहे हैं कि भाई मंदिरों में, गौशाला में, धार्मिक स्थलों पर डांस वगैरह के प्रोग्राम नहीं होने चाहिए, लड़कियां जो डांस करती हैं बेहतर तरीके से, ये नहीं होने चाहिए। आप क्या कहोगे इस पर? इसका जवाब मैं देना चाहूँगा जी बड़े ठोक कर। जो लोग ये बात कहते हैं आदमी, वो गलत कहते हैं। एक बात बताओ, घर में पे आओ डीजे में दे तोड़े का भगा देंगे, क्या डांस नहीं करती? बिल्कुल डांस। बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े और भी जितने फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग हैं, क्या डांस बुरी चीज़ है? भगवान विष्णु ने भी डांस करे, जीव जंतु और पशु पखेरु नाच दुनिया सारी, और नाचने में गए दोष बताया था कल की होशियारी। कौन नहीं करता नृत्य? ये तो अपनी सोच है यार। हमारी खुद की काकीताई बाण खोड़ी हो जब धुआं उठा दे हैं, उनका इच्छा करती है, लेकिन हमारा समाज रोक देता है। एक लड़की में एक लड़कों के समान मानिए, अपने मन की थोड़ी अच्छी होगी तो नृत्य कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो इसका मतलब आप जो इशारे, स्टेज बजाना कोई छोटी मोटी बात है वैसे? उसी स्टेज पर जो इशारे होते हैं पैसा निकलवाने के लिए, जो गंदे इशारे होते हैं, जो गंदे डांस होते हैं, क्या आप उनको भी सही मानो? देखो, वो एक लड़की का अंदाज होता है, कोई लड़की किस तरीके से काम करे, कोई किसी तरीके से करे। एक होती है भगवान का नाम लेकर देवी माई समर कर मन अपना नाम कमाना है, एक होता है गंदे तरीके से नाम कमाना होता है। वो नाम थोड़े दिन चलेगा, अच्छा नाम लंबा चलेगा। क्या आप टोक देते हो जब? हाँ, मैंने काफी बार टोका है। एक बार तो स्टेज पे उतर के बाज की दो छोरी मोबाइल चलाना ना करी, मैं राग नहीं गाऊँ, मैं बोले छोरी यो काम तो अच्छा है मेरे स्टेज पे, मैं नहीं देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तुमने क्या करना गए। इस बात के ऊपर दो खकागी स्टेज पे गए, मैं कहा जाओ भाई पब्लिक ने और ताली बजाती दो जाने एक आटा करोगे ना भाई थे मन और बढ़िया गाला कर गई। अच्छा, जैसे जब पहले प्रोग्रामों में जाया करते हैं जी, तो क्या पेमेंट रहा करती? पहले दिशा जितने कलाकारों की जो पेमेंट का दिशा हुआ है, अगर 20-21 हज़ार रुपये तो नॉर्मल से गड़वे बंजू पे गड़वे बंजू आ हाँ, क्योंकि 8-10 आदमी बजाने हो जाए कि मैं ऊपर का हिसाब है, अगर ऊपर आ जाए लाख आ जाए 50,000 ना हो तो ना गानिया का पेटा बनाना चाहिए, तो ईसा की भूख होगी, वो गानिया नहीं बनागा कभी। ज़्यादा से ज़्यादा इनाम कितना पाया पहले? मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इनाम शुरुआत की तो मैं कह नहीं सकता, बाद में तो 3-3, 4-4 लाख भी आए हैं। और आज जो ईद कितनी पेमेंट में चले जाओ? ये भी साझे पेमेंट टीम के हिसाब से होता है, जैसे लड़की हो जाती हैं भाई, 2 लड़की हैं, 3 हैं, साउंड 13 है, और भी हास्य कलाकार लाना कोई साथ में, तो उस तरीके जितने जिसा गुड़ के रंगे उसा मीठा होता चले जाऊँ। बहुत बढ़िया। क्योंकि तो कमेटी ने देना है, मैं अपने को तो कैसे दूँगा भाई? कलाकार 3 बुला दो आप, जैसे भाषा फलानी कलाकार ने फलाने, तो उस तरीके तो जिसकी जैसी पेमेंट है उस तरीके से उनको बुला लेते हैं। अच्छा, जैसे सपना है, सपना ने 5-5 लाख की प्रोग्राम करे, 10-10 लाख में भी गई, 20-20 लाख में भी गई स्टेज पे बिग बॉस में आने के बाद। जयदीप भाई, जैसे अब आप अच्छी पेमेंट लेकर अच्छे प्रोग्राम पर लाग रहे हो, साथ के साथ एक और क्रेज आ गया, आपने लाइन तो बदली थी, डीजे तो इसमें भी है, फिर साथ के साथ स्टूडियो वर्क आ गया। बड़े बड़े जैसे दिलेर भाई ने कितना नाम कमाया, राजेंद्र भाई के लड़के ने, ऐसे मासूम शर्मा है, केटी पंजाबी है, तो आप राइटर है, गायक नहीं हो, राइटर है। इस साइड आप नहीं घुसे, आपका मन नहीं कर रहा? अब मेरा मन कर रहा है उस साइड में जाने का भी, कुछ सॉन्ग बनाने की इच्छा है, बना रखे हैं कुछ, पर बाकी थोड़ा लॉकडाउन सा मगर पब्लिक की रफरा तफरी माच लेगी तो गाँव वाले। अच्छा, ये जो लॉकडाउन अब लग गया और ये जो कोविड 1 साल हो गया हमारे देश में, विश्व संकट पूरे विश्व में हो रहा है, अपना परिवार इसमें कोई मतलब भाई को क्षतिग्रस्त तो नहीं हुआ, कोई हानि तो नहीं हुई? नहीं, सभी परिवार वाले सुख शांति में, सारा परिवार स्वस्थ है। माँ से सुनील दुजानिया का जो खुद का परिवार है, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, कितने बच्चे हैं उनके, और वो आजकल क्या कर रहे हैं? उनका एक लड़का है, एक लड़की है, और जो उनका लड़का हो बेंगलोर में बीटेक करके इंजीनियरिंग में अपने जॉब कर रहे हैं। उनकी मिसिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट कॉलेज दुबड़दा सर्विस पे। और बेटी बेटी
बीए फाइनल में। अच्छा, तो वो यही गांव में रहते हैं? गांव में सारी जमीन धरती घेर के तो बड़े सब के मसाजे में हमारा कभी रोहतक चली जाती है, रोहतक भी जगह बना रखी है, और ड्यूटी भी कर ले क्योंकि स्टडी के लिए बच्चों के लिए उसने जाना पड़े, तो मगर आड़ भी आ जाए हफ्ते में 2-3 बार आ जाए, 2-3 उड़ जाए। आपका जो आपके 4 भाई हो आप जी तो सुनील समेत, तो आप अभी भी ज्वाइंट फैमिली हो? हाँ, ज्वाइंट फैमिली सारे एक साथ बिल्कुल, रहो? बिल्कुल कोई न्यारापन नहीं है, सब साझे। ये जो चुटकुले जो डायलॉग सुनील भाई बोला करता, तो क्या आप उसी अंदाज में सुनाना पसंद करते हो? कभी कह दे भाई सुनील की डाल थोड़ा कुल का? हाँ, मेरे को यूट्यूब पर देखोगे तो काफी चुटकुले सुना रखे मैंने, मेरे ख्याल में चुटकुले 200-400 पा जाएंगे। अच्छा, तो मतलब माहौल देख के, माहौल देख जैसा माहौल हो, बस जैसे माता बहने बैठी तो माँ बाना के तरीके के चुटकुले यूं दिखा भाई नरे वो डाल के वो दारे हैं, तो थोड़ा सा मतलब सुनते सारे ले पटड़ी पर बनाता हाँ, थोड़ा करते मतलब राजी रहेंगे, मानते को ना ये जनरेशन हो पाचा बुढ़ा ना सुन देते मारे भी के लिए क्या करते, सुना दे, फिर हम भी मका ले सुना दे। मैंने 2 दिन पहले मासे बीरपाल खरके जी का एक इंटरव्यू कराया, उसमें मैंने एक लेख से हटके सवाल पूछा था, आपसे भी पूछूंगा जी। जब कहीं बाहर प्रोग्राम होता है आपका जी, आपके साथ 3-4 लड़कियां आपकी पार्टी में जाती हैं, कहीं बाहर रुकना भी हुआ है, मान लो किसी होटल में भी रुकना हो जाए, किसी के घर में भी, तो क्या हमारे घर में यहाँ विवाद हो जाता है? लड़कियों के साथ बाहर रहते हो इतने दिन, ये ऐसे नहीं ऐसा मेरे साथ कभी विवाद नहीं, क्योंकि प्रोग्राम है हूँ तो कह देंगे मैं 20 प्रोग्राम करूँ महीने में 30 करूँ ना, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 प्रोग्राम एक कलाकार करता, 20 दिन तो बाहर रहे, उसमें नौकरी भी करेंगे, विवाद किस बात का करेंगे? विवाद होगा तो शुरू में हो जाएगा। घर में कुछ ऐसा है लड़कियों के साथ, जैसे स्टेज पे अजीब तरीके की वार्ता होती है आप लोगों की, टच भी करा जाता है? हाँ, टच भी करा जाता है, बोला बतला जा, हाथ भी पकड़ा जा, माँ बाण की भी गानी पड़े है, वीर मर्द की भी गानी पड़े है, जीजा साड़ी की भी, सारे। तो कुछ ऐसा माहौल नहीं होता जिसमें घर में भाई शक वाली बात या कोई लड़ाई? नहीं, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं, ठीक ठाक गुजारा हो रहा है? हाँ सही समझा रहा है कि भाई बिजनेस है? बिजनेस नहीं है, ये एक शौक भी है, और एक देवी माई के वरदान दिया कि घर का कलाकार थोड़ी ना है, मेहनत करके देखो, बालक एक छोटा घर में गिलास जीत लिया ना स्कूल में, बाबू सारे के देखा हुआ देख रहे मेरा छोरा गिलास लिया भाई, और हम तो रोज का काम है, लाखों करोड़ आदमी जाने। सुनील भाई का जो लड़का है, क्या नाम भाई का? अंकुश जो है, अंकुश राउत भाई, सुनील दुजानिया का जो लड़का है, उसके भी मन में कभी आया? मैं रागनी गाँव में एक दिन मैंने भाई की पुण्यतिथि पर किसी प्रोग्राम पर गाते हुए यूट्यूब पे सुना, बड़ा अच्छा गा रहा है। 15 अगस्त पर उसने एक रागनी गा रखी है, दादा जगन्नाथ का भजन है वो जी, जिसका मर्ज बैठ जाए दिल में, या मर्ज है गाने की भी, बिल्कुल, किसी का लुगाई का खटका, किसी का गान का खटका, किसी का चोरी का खटका, किसी ने खुड़के का खटका, यो खटका है ना क्या है का खटका, मन तेरी ओढ़ का खटका, 2 दिन की जिंदगानी मन इस खोड़ का खटका। तो ऐसे ही उस लड़की ने एक रागनी गाई, देखो खून में तो थोड़ा हो, तगड़ा रिस्पॉन्स आया उसका, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स था उसका, लेकिन उसकी इच्छा, क्योंकि बगैर इच्छा के कोई काम नहीं होगा। अगर मैं जिस चीज़ में चाहूँ, मैं जी तक खींचड़ी ने मेरा कदर है लो, मन ना भाव है, मैं खींचड़ी खाऊंगा। तो आपने वैसे पूछा उनसे उनकी तमन्ना ली? पूछा मैंने, मेरा काका मेरे बस की बात को मैं पढ़ दूंगा, मैं तेरी मर्जी भाई, मैंने कही थी, मैं कहा भाई एक झटके में होगा तो मार्केट में, जो भाई मार्केट में तो छोरा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जयदीप भाई, जैसे वो आएगा 1 साल के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा उसका रोहतक साइड में, फिर करोगे उसके 2 सॉन्ग कटवाएंगे, निकलवाएंगे। बहुत अच्छी बात है, खुशी की इच्छा है मेरी भी, मगर देखा नहीं करके, बाकी रियाज तो उसने करना पड़ेगा, मैं तो उसका साथ दे सकता हूँ। बिल्कुल, जैसे भाई गणियानों की भाई सुनील ने याद करते हैं जी, और मैं तो अपने हर इंटरव्यू में भाई साहब को याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा बिग फैन बोल रहे। धन्यवाद जी। तो मैं चाहूँगा एक भाई सुनील दुजानिया की कोई खास रागनी आज अगर हमारा भाई जयदीप दुजानिया गुनगुनावे, हमारे जो भाई सुना है, जो आपके फैन हैं, जो भाई सुनील के फैन है, शायद राजी हो जाएंगे। चलो एक टेक सुनाता हूँ। न्यू बोला रे वो है उसका राम जिसमें हिर मन फंस जा, हिर गाल दे दसीन मेरा घर बस जा।
आपने कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाने सीखे? हाँ बजा ली हूँ, क्या बजा रहे हो? मटका बजा ली हूँ। सही। हाँ ठीक कर लिया, हाँ अपना रियाज करना तो मैं कर लूँ, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस पे भी हाथ मार लूँ। वैसे मेरी इच्छा है सीखने की, क्योंकि इसमें भी समय देना पड़ेगा जी। बगैर समय के कोई चीज़ नहीं। एक हर एक चीज़ का ध्यान छोड़ करके, पब्लिक का ध्यान छोड़ कर, सबका ध्यान छोड़ कर उसमें ध्यान बिठाना पड़ेगा, जब वह चीज़ आओगी ना तो चीज़ आओ कोई। सुनील भाई ने बजाना आया करता हाँ था? बेंजो भी बजा लिया था, हारमोनी भी। ऐसा कोई खास कुछ खास कोई बात भाई सुनील की जो आपको याद हो भाई, इस आता सुनील? उसकी तो जी सारी खासियत है। सन 80 में 90 में वो कॉलेज का प्रेसिडेंट बना दुर्जाना कॉलेज में, 4 यूनिवर्सिटी गोल्ड कल्चर में, 2 दिन की कॉलेज की छुट्टी हुई। 8वीं क्लास में नेशनल खेल लगाया, 800 मीटर का 1500 मीटर का दाव कराया, प्रथम में नाम लिया हुए थे। स्कूल की छुट्टी हुई और जो यूथ फेस्टिवल होते हैं कॉलेजों में, 90 कॉलेज आ रहे थे, उसमें एक माइम होता है, माइम जिसमें म्यूजिक पे इशारा करना पड़े, उसमें फर्स्ट इनाम। एक मोनो एक्टिंग थी, मोनो एक्टिंग का शीर्षक था गड़का का बटेऊ, एक बल्लूबाई का रोल करना, एक जेंट्स का रोल करना, एक लेने, वो मोनो एक्टिंग करी, उसमें फर्स्ट आया। रागनी गाई थी हरिश्चंद्र की, उठ बेटा रो ताश कवर किसी निंद्रा सोवरे, गोड्या के माँ लाश पड़ी तेरी माता रोवरे, वह भी फर्स्ट आई। 3 प्राइज फर्स्ट आए। दुजाना कॉलेज 90 कॉलेज में फर्स्ट लेकर आया, 2 दिन की छुट्टी हुई। कितना मिस करते हो भाई सुनील दुजाना? उसके तो क्या कहने जी, गुरु महाराज हमारे तो 24 घंटे आत्मा में फंसाए रहे। कभी सपने में आया? सपने में आता ही रहता है, जब भवानी समरा जब कंठ पे बैठ जाए मन तो साक्षात दर्शन हो जाए। कहीं सच्चे दिल की भावना होती है, झूठे मन तक के मत करे। जैसे आज आप पक्के साथ के प्रोग्राम प्रो हो, जी। इसमें भी कंपटीशन हो जाए? हाँ इसमें भी हो जाए जी, इसमें मेरा भी पल का रंग कट हो बड़ सा गाँव में भेख रागनी होगा खड़ी होगी मतलब तो। सुनील दुजानिया का आपको याद है आपके भाई सुनील ने पहला कंपटीशन की जीता था? पहला कंपटीशन उन्हें सोनीपत में मेरे हिसाब से, बाकी बड़े भाई बताओ मेरे थोड़ा ध्यान जब होगा कंपटीशन काफ़ी हुई। रोज मतलब शील्ड लेकर इनाम लेकर रोज नहीं की रखी है, आप वीडियो बनाने वाले बहुत सारे नाम लेके आए। हाँ 1500 जितने भी लेकर इनाम तो काफ़ी नाम है। एक चांदी का भगवान कृष्ण भी इतना बड़ा 3 किलो का, और एक चांदी का रथ है 1.5-2 किलो का, और बाकी मिस्टी में कहे शील्ड, पहले तो शील्ड होया करती ऐसे काट की, अब जैसे जैसे क्रेज बदल जाएगा छोटे छोटे प्राइज आने लगे। कोई फोटो दे दे, कोई फोटो दे दिया, किसी मंदिर में जा रहे हैं तो किसी बाबा जी की तस्वीर दे दी, किसी महाराज की, गौशाला में जाए थे गौशाला की दे दी। सुनील भाई का सबसे फसमा कंपटीशन किसके साथ हुआ करता है? राजेंद्र के साथ। तगड़ा तगड़ा खिस्सा तानी पूरी, पर स्टेज तो उतरते नहीं वो प्रेम। अच्छा, सुनील भाई किनका शिष्य था? धर्मवीर थे डीगल की। सुनील भाई रागनियों में कैसे एंटर हो गया जी? रागनियाँ कैसे गाने लग गया वो? उसमें जब 8वीं में मिल पाया था, उसका शौक था स्पोर्ट्समैन बनने का। फिर जैसे कॉलेज +1 +2 पहले कॉलेज में आया करती, 11वीं 12वीं क्लास, अब तो स्कूलों में आ गई। जब 11वीं में गया तो बालक भाई कल्चर प्रोग्राम है, किसी ने भाग लेना है, उन्हें भाग ले लिया। फिर उसका इंटरेस्ट बैठता चला गया, फिर तो चल लिए गया। सबसे ज़्यादा जिस कॉलेज में पढ़ा करता उसी कॉलेज में उसकी मिसेज थी, उनका अफेयर हो गया, लव मैरिज हुई, उसका नाम भी सुनील ही है। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे जो अपने भाई सुनील दुजानिया जी थे, कैसे नेचर के इंसान थे वो छोटे बड़का में छोटा हो जाता, बड्डा में बड्डा कैसा हो जाता। निक नेम क्या था आज प्लीज बताओ। निक नेम वो थोड़ा जब बड्डा है, जब तो सिंगल बॉडी का था, जब छोटा था जब गोल में तोड़ था वो, मेरी माँ बतावे, तो उसने सारे मोटा कहने लगे, छोटी रात गंजा हो गया माले नहीं, छोटा था जब छोटा वाला को नाम काट दिया मोटा, सब मोटा कहना गांव में मोटे के नाम से मशहूर था। हाँ मोटा कह दिया, कौन पे मन लालू भाई जी नबी रहा है। गांव में उसका कोई खास दोस्त? गांव में उनके दोस्त हैं, एक दीपक कपूर है, बहुत अच्छे कलाकार हैं, जिसने महादेव नाटक में, जी मैं उनको अच्छे से जानता हूं, हाँ उसने रोल भी कराया है, बहुत बढ़िया बढ़िया संगीतकार भी हैं। और डम्बल के रोल से मशहूर हुए हैं दीपक कपूर जी, टाइम पास कॉमेडी में। हाँ जी जी जी, डम्बल का रोल करा सफाई वाले का। उनके खास मित्र सरू थे, उनके साथ मिलकर दोनों एक दूसरे रोज मंदिर में जाना। मेरे शेरावाली माता का मंदिर है घर के पास, तो उसमें डेली उनने 2-3 घंटे रियाज करना। मासी जी
जैसे भाई हम जाट बिरादरी से हैं जी। तो पहले गाना बजाना और ईब भी विरोध शायद हो जाए कई बार, तो क्या ये विरोध मासे जो न झेला? हाँ झेला थी शुरुआत में, अरे भी झेल रहे हैं लोग, कई तो हमने भी कह दे अरे गाँव ऐसे न्यू करे से कह दे, कह नहीं आगा कि मुँह पकड़े ऐसा है, पर लेकिन 10 आदमी कह नहीं आ पाओगे। आप मंदिर बनाओगे ना उसमें भी आप 5 आनी आ पाओगे कि आदमी तो बड़ा मंदिर क्यों बना ऐसे। घर में झेला? घर में बताई थी आपके सब, दोबारा बताओ। जैसे वे दादा थे मेरे, वो लड़के का वगैरह फलाना काम से झगड़ा काम हुआ, अच्छा काम कौन है। फिर वो कॉलेज के लेक्चरर प्रोफेसर आ गए, उन्होंने कहा देखो बाबा जी, कलाकार और स्पोर्ट्समैन बहुत कम होते हैं और इनको प्रोत्साहन देना चाहिए। आप पर्सनली आपको कभी याद है सुनील भाई ने डांटा हो, धमकाया हो? मेरे को पीटा भी उन्होंने। किस कारण था? वह यार दोस्त में बैठे हो कभी न लाग रहे और उन खाड़े में जमन अच्छे बादाम पे आवे और कुदरती किसी ने कह दियो रो तुम खाड़े में खंदा उसने वो का पीवे, लाठी खा लिया उड़े थे पीटता लिया मैंने बैठे तुम बड़ा बड़ करता। अपने घर में, अपने यहाँ जो अपनी ताई थी, सुनील को क्या मतलब क्या दर्जा था? सुनील मैंने लगा है बस सुनील ने बुड्ढा भी सुनील की मान्या करता सुना मैंने। ऐसा सुनील का ऐसा था जी, उसका थोड़ा राजनीति भी बहुत उसकी अच्छी रही है, कॉलेज में प्रेसिडेंट बनने से उसको लाइक करा करते सभी। और वो न्यू क्या करें छोटा था घना सियाना हो जाए बड़ा बेवकूफा जी, तो उसका सारा एक कुणबा मान्या करता। कुणबा आगे बता गाँव राम वाले में इकट्ठे होगा बस सुनील सरपंच बन जाए, नहीं बोले मैं ना उठूँ सरपंच के बात अक्सर समिति तो बना दो हारे क्या ना कोई भी ना जानता मैं हरियाणा में कहते सुनील तो जानी आ रहा है। अच्छा नहीं बताओ, राजनीतिक जो मेल मिलाप था भाई साहब का आपका याद है कहाँ तक था? जो आदरणीय माननीय श्री अजय चौटाला जी हैं उनके बड़े खास रहे हैं सुनील। जब भाई राजनीति में आए, राजनीति मतलब कॉलेज स्कूल भी राजनीति होती है, उसमें भी बच्चों को मेंबर या प्रेसिडेंट बना था। सुनील को जो प्रेसिडेंट बनाया तो उसके बाद सुनील प्रोग्राम करता तो तकरीबन जितने अपने नेता हैं ये मिलते रहते हैं, तो जो श्री आदरणीय अजय चौटाला जी उनके साथ बड़ी अच्छी मुलाकात रही उनकी, बहुत बढ़िया। और जब एक्सपायर हुए तो अजय भाई साहब तो रोने लगे, आँखें में पानी आ गया, भाई क्या हो गया, समय बलवान है जी, नर बलवान तो है। तो फिर इसी सोफे पर जिस पर हम बैठे हैं, इस सोफे पर अजय भाई साहब आते, जब भी साइड का दौरा होता यहाँ आते, कुछ काम काज भी करना होता, कुछ खाना पीना तो यहीं अपने कर सकते। बढ़िया बोल चल रही है, बहुत बढ़िया, अभी भी है हमारे पूरे सभी के साथ है, ठीक है। जयदीप भाई गणियान होगी एक दूसरे पेचा में फंसाना है पूरी बात बतला ना करे। हाँ, और एक रागनी कलाकार है, मनोरंजन तो चाहिए थोड़ा सा। अंत में एक प्यारा सा कोई भी अपना जो आपके मन के लगता गाना है प्लीज। थोड़ा चटपटी सी का एक टेक। हाँ बढ़िया आने दे, उसने ट्रैक पर जाने की सोच रहे हैं। हाँ आने दे, जो कुछ नए हैं बालक सुन ले हैं, सुनाता हूँ। हे रे मिली टोली में मैं लुटिया दिन धोली में, नजर मिला के आंख मार की मैं बैठा था बोली में, उरे मिली टोली में ओ हो। एक कली बीस की आने दे। कली तो मैंने लिख रखी देखा जी एक बार पूरा कर लो, फिर आज सॉन्ग का इच्छा है। अच्छा आपने लिखा है? नहीं मैंने नहीं लिखा है, बहुत पुरानी राग निगाह रखी है, ढूंढी मैंने मुश्किल थी है, उसमें पुराने गायक का नगा रखी, वाली नगा रखी, वाली शर्मा जी ने। आज भाई जैसा कि मैंने पहले बताया, मासे सुनील दुजानिया जी के घर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस महान मूर्ति जो हमारे बीच में नहीं रहा, अमर है भाई स्वर्गीय सुनील दुजानिया जी। उनके परिवार से, उनकी हमारी ताई, उनकी माता जी से सबसे मिलने का मौका मिला और उनके बड़े भाइयों से, भाई जयदीप से, सबसे मिले, बड़ा अच्छा लगा, आनंद आया और मैं बड़ा खुश हूँ। आज मेरे दिल की एक तमन्ना थी मैं यहाँ हूँ और यह पूरी हुई है। आज भाई जयदीप से जैसे भाई हमने मुलाकात करी, इनका साक्षात्कार आपसी बातें हुई,
तो ऐसे ही भाई अगले किसी एपिसोड में किसी खास शख्स को, किसी खास शख्सियत को हम लेके आएंगे। आज जयदीप भाई ने जो स्पेशल समय हमें दिया, हमारी बाट देखता पाया, हमने फोन करा डंडी बना ही पाया। तो ना मैं तो खेत में जाया धान लगाने लग जाता, मैं तो खेत में बुलाने नहीं रहता एक भाई साहब आपने जी। तो ये थे भाई हरियाणा के स्टार रागिनी कलाकार भाई जयदीप दुजनिया जी, इनसे बात करी, अच्छा लगा भाई। आपका भी स्पेशल धन्यवाद, थैंक यू। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे लिए कोई सेवा करना है वो अतिथि हो मेरे भाई, रिश्तेदार है हो। रिश्तेदार है भाई वो बोले। यार तो भाई थैंक यू, धन्यवाद। और बहुत बहुत भाई धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारे भाई सुनील दुजनिया जी का नाम रोशन करते रहो, गाते रहो, मुस्कुराते रहो, लोगों का मनोरंजन करते रहो, उन्होंने हंसाते रहो। तो भाई सारे भैया ने मैं चाहूँगा एक तगड़ी सी राम राम भाई जयदीप। सारे भाइयों ने हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार गुड आफ्टरनून हो गया कि नाम चाल रहे थे जो भी चीज हाँ एक बज गया आफ्टरनून। सारे भैया ने भाई पवन मलिक मोखरा की भी हाथ जोड़ कर राम राम है। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।